कि एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, उसको अक्ल आएगी और मेरे पास वापस आएगा। लेकिन जो चीज मैंने तुझे समझे अपने शरीर के साथ कभी छेड़खानी मत करना। मैं खुद गे हूँ, तो वो भी गे था पहले। वो कोई किन्नर वगैरह नहीं था, वो नॉर्मल लड़के की तरह था, बट उसकी फीलिंग लड़कियों की तरह थी। वहां जाऊंगा, मेरे को ताली बजा के मांग के खाना है। लिंग परिवर्तन ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन के दौरान उन्हें डेथ हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, शायद उसको बहला फुसलाया गया है, पैसे का लालच दिया गया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ है। अंगड़ी राम राम सा, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में बैठा हूँ। 19 साल के बच्चे जोधपुर शहर को जोधपुर से दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली जाके उन्हें ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान उन्हें डेथ हो गई है। अब फिलहाल परिजन अटम मौजूद है, वहाँ साहब बात कर रहे हैं। कितना दिन पहले की बात है और कई हुए तो मतलब वो अटम दिल्ली की पहुंच गए। वो दिल्ली गया, कहाँ गया मुझे नहीं पता। 4-5 महीने पहले मुझे सिर्फ ये बोला था कि मम्मी है ना, मुझे इन लोगों के साथ में रहना अच्छा लगता है। तो मैंने ये बोला, मतलब मैंने उसको काफी टाइम पहले भी समझाया था, है ना। जैसे कोई 6-7 महीने पहले मुझे बहुत लेट पता चला, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में बिजी रहती हूँ, बच्चों को पालने में, मेहनत करने में। मैंने हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ अपनी मेहनत से पाला है, ईमानदारी से पाला है। तो मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी, सैलून वर्क करती थी, तो सुबह जॉब पे जाना, लेट इवनिंग आना। तो मुझे ऐसा था कि मैं बच्चों का वो ध्यान नहीं रख पाती थी। मैंने सोचा था कोई बात नहीं, इधर उधर खेलते हैं, कूदते, दोस्तों से मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छे लोग हैं, दोस्त बन गए। तो फिर ये कहता था कि मम्मी मुझे उनके जैसे रहना अच्छा लगता है। तो कई लोग इसको बायला बायला भी चिढ़ाते थे, तो ये बोलता था मुझे बायला बायला चिढ़ाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू जीने की हिम्मत रख, अपने आप को बदल, एक दिन है ना लोगों की सोच भी बदल जाएगी। मैंने कहा कपड़े पहनना कोई गलत बात नहीं होती है, अगर तेरे दिमाग में ये चीज आती है, बड़े बड़े स्टार पहनते हैं, वो क्या गलत थोड़ी ना होता है, आ जाती है दिमाग में। लेकिन तू अपने आप को बदलना चाहा तो बदल सकता है। लेकिन ये कहता था मम्मी अपने आप को मैं बदलने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं बदल पाता हूँ। तो मेरे को बोलता था मम्मी मेरे को थोड़ा समय दे दो, मैं वहां जाकर और मतलब उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी जीना चाहता है उसके लिए मैं तुझे परमिशन दे सकती हूँ, लेकिन लाइफ में कभी कोई गलत डिसीजन मत लेना, अपने शरीर के साथ कोई छेड़खानी मत करना। और दूसरी बात ये कि अगर तुझे कोई गलत कहे ना, जब तुझे समझ आ जाए कि मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे अपने मम्मी पापा के पास रहना है, अपने परिवार के पास रहना है, मेरी भी आगे परिवार बढ़ना चाहिए, तो तू आना, मैं तेरा साथ दूंगी। कोई नहीं देगा ना, मैं तेरा साथ दूँ। तो मैं इसी इंतजार में जी रही थी कि एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, उसको अक्ल आएगी और मेरे पास वापस आएगा। वो मुझे नहीं पता इन लोगों ने उसके साथ क्या किया। नहीं आप रो मत। बिल्कुल नहीं पता। कितना दिन हो गया आपसे दूर तो। और जैसे ही उठता घर से बाहर निकल जाता, मैं कहाँ ढूंढने जाती हूँ उसको। मैं अगर पागलों की तरह फिरती रहती तो सब बोलते सब दिन ये घूमती रहती है। मैं इस डर और शर्म के मारे बाहर नहीं निकलती थी, पर जितना हो सकता था मैं उसके ढूंढने के लिए बाहर निकलती थी। एक ही बच्चा तो आपने? 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटा और है? एक और है? हाँ। वो छोटा है उनसे? नहीं वो बड़ा है। बड़ा है। इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी थी, पर बाई चांस ये पता नहीं कैसे लड़ना सीखे अभी से। बाकी पहले ये कभी नहीं लड़े, उसका दिमाग ही ऐसा हो गया था, हम उसको मना करते तो उसको बुरा लगता था। बचपन से ऐसा कुछ नहीं था ऐसा उनमें? कुछ भी नहीं था, बस यही है कि मैं अब बस वो जैसे कभी कोई बोलते थे मुझे रेडी कर दे, तो उसके अंदर ये एक आर्ट था किसी को रेडी कर देना। ऐसे तो वो जैसे गणगौर वगैरह को रेडी करता था, भगवान की मूर्तियां था। मेकअप करवा रहा शौक। हाँ, क्योंकि सैलून में उसने बचपन से देखा है मुझे वर्क करते हुए, तो उसको काफी कुछ आता था। और वैसे भी उसका कैचिंग पावर बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर था उसका। बात आ रही है कि वो अटो दिल्ली गयो, दिल्ली ऑपरेशन भी चल रहा था, तो अब आपने कुछ पता पड़ पाया कि कौन है उन्हें ऐसा ज्ञान दिया? जब मेरी उससे फोन पे बात भी हुई ना, तो मैंने उसको हमेशा एक ही चीज बोली कि बोलता है कि मम्मी आपकी तरह वो भी मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, मम्मी मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, आप ही की तरह वो रह ले। कोई बात नहीं बेटा, किसी की इंसान, वो भी इंसान है अपनी तरह, उनके साथ में रहना कोई गलत बात नहीं है। कोई खुशी का माहौल होता है ना, तो पहले उन्हीं के पास उन्हीं को बुला के और अपने घर को सोचते कि हमारे कुछ अच्छा हुआ है, तो रहना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो चीज मैंने तुझे समझे अपने शरीर के साथ कभी छेड़खानी मत करना, क्योंकि मुझे विश्वास है एक ना एक दिन तुझे अक्ल आएगी कि मुझे मेरा असली घर, मेरे माँ बाप का घर है, मेरी असली जिंदगी मेरे परिवार के पास, मेरी जाति बिरादरी और मोहल्ले के पास है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में बैठी है और रो रही है। कई बार बच्चा ने समझाया तो बेटा
यूं मत कर जाए, यूं मत कर जाए, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत कर जाए। अब बच्चों कीकर अटे से दिल्ली पहुंच गयो है, कौन लेन गयो है, कौन ऑपरेशन करवा रहे हो तो, और ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई है। जो भी मुजरिम है, अब पुलिस अधिकारी से बात करला कि कितनी कार्रवाई वे कर रहे हैं, और आखिर जो भड़काता है और जो इन लोगों को परमिशन देता है कि तुम इनके साथ ऐसा करो, उसको पकड़ो, और जो करवाता है उसको पकड़ो। फिलहाल इन वक्त जिन बच्चे के साथ में जो वारदात हुई है, जिन्हें डेथ हुई है, उनका कुछ दोस्त मौजूद है अपने साथ में। आपकी दोस्ती हर्ष से कितना साल पहले हुई थी? उसका नाम ध्रुव है और मेरे को 1 वर्ष हो गया दोस्ती हुए। नॉर्मली फ्रेंड था हमारा, साथ में उठते बैठते थे, और पहले वो राधा कृष्ण के कपड़े वगैरह सिलता था, उस टाइम से जानता हूँ उसको। अच्छा। और मैं यहाँ पे कपड़े का काम करता हूँ खुद ही, जोधपुर में रहता हूँ, कम से कम 2-2.5 साल हो कभी गए। अपनी मन रही बात बताता था आपने कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग नहीं, हाँ वो फीलिंग्स बताता, क्योंकि मैं खुद गे हूँ, तो वो भी गे था पहले। वो कोई किन्नर वगैरह नहीं था, वो नॉर्मल लड़के की तरह था, बट उसकी फीलिंग लड़कियों की तरह थी। लड़कियों के कपड़े पहनना, उठना बैठना, वो चीजें उसके अंदर थी, बट ये किन्नर वाला कुछ नहीं था। वो खुद एक लड़का था, जैसे मैं कैसे बैठा आपके सामने, वैसे ही वो था। अच्छा। हाँ, वो जरूर बताता था कि भाई मैं गे हूँ, मेरे को ये मतलब लड़कियों के कपड़े पहनना, बिंदी लगाना ये अच्छा लगता है। हाँ, घर में कभी कभार करो, हर घर में होता बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा तो मिल जाएगा। वो चीजें बताता था, बाकी उसने ये नहीं बताया भाई मैं सर्जरी कराऊंगा या वहां जाऊंगा, मेरे को ताली बजा के मांग के खाना है, ये हम लोगों को कभी नहीं बताया। हम लोगों के तब तक कांटेक्ट में था, तब तक अच्छा था। हम लोगों का कांटेक्ट टूटा तो वो उनके पास में गया जो इसको लेके गए, फिर वहां पे मांगता था, उनको काम करता था, बर्तन धोता, ये करता, झाड़ू पोछा, बेटा बना के रखा। अब बेटा बना के जो साथ में ले जाके ऑपरेशन करवा के लेके आए हैं, जिसने इसको बेटा बनाया, वो आज कहाँ पे है? वो उसकी माँ कहाँ है जिसने बेटा बनाया है? हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? उसकी माँ को खड़ा होना चाहिए ना, उसने तो बेटा बनाया ना इसको। वो कहाँ है? उसको लेके आओ ना। वो कहाँ गई? वो छोड़ के कैसे गई? बॉडी को यहाँ अस्पताल में छोड़ के वो वापस उसने मुंह ही नहीं दिखाया। वो कहाँ है? सबसे बड़ी बात तो वहीं आती है ना भाई, कोई बाद में इश्यू ही नहीं है तो वो छोड़ के क्यों गई? जैसे हम खड़े, वो भी कंधा से कंधा मिला के खड़े रहती ना कि भाई हाँ इसके साथ गलत कौन हुआ। मनाई थी उन्होंने अपने बेटों? वो जैसे वो खुशी मंडोर में रहती है, खुशी किन्नर? पूजा, हाँ खुशी किन्नर है, और उसकी गुरु है पूजा, और उसके साथ में एक था उसका खुशी का जो क्या बोलते हैं उसको पति। 3 लोग थे, उसमें से दो लोग सर्जरी करवाने गए थे, खुशी और खुशी का हस्बैंड, दोनों इसकी सर्जरी करवाने लेके गए थे दिल्ली। आप भी संस्था से हो? हाँ जी, संस्था से जुड़ा हुआ। संस्था में कई ध्यान दिया करे, कुछ सिखाया करे, कुछ बता सको आप? संस्था में जस्ट सपोर्ट के लिए रहता है कि जो गरीब लेडीज होती है ना, लेडीज हो गए, ऐसे बच्चे हो गए जिनको घर से बाहर निकाला गया, उन बच्चों की सहायता करना, वहाँ पे रखते हैं उनको, फ्री रहना, खाना और अदर एक्टिविटीज सिखाते हैं। जैसे ध्रुव भी आया था आपने उन संस्था में कि मैं भी अटे रह लूं? नहीं, ध्रुव वहाँ रहने नहीं, ध्रुव वहाँ रहने नहीं आया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ध्रुव कभी भी वहाँ आपने कुछ जानकारी कि ध्रुव कब ये खुशी आप जो नाम बता रहे हो या लोगों से कब से जुड़े हुए? समथिंग 3 महीने से। 3 महीने में इतना बदलाव कि वो यहाँ साथ ऑपरेशन करवाने चल गए? हाँ बिल्कुल, शायद उसको पहला फुसलाया गया है, पैसे का लालच दिया गया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गया। इधर हर कोई तो नहीं होता। ये मामला तो मंडोर थाने का है। मंडोर में कल मर्द कर दिया उसका, यहाँ पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी जो है परिजनों को। सर सामने ये बात आ रही है कि इसमें कोई खुशी किन्नर का नाम सामने आ रहा है, जो यहाँ से उस बच्चे को दिल्ली लेकर गए थे और वहाँ ऑपरेशन किया जा रहा था। ये मैं नहीं बता सकता, वो जांच करता है, वो बता पाएगा। परिजनों को अब वो अंतिम संस्कार के लिए ले गए। और तो फिलहाल आप देख सको अब बात कर रहा था ध्रुव की मम्मी से, और कुछ लोग बैठा हुआ है, एक संस्था जुड़ा हुआ है जठे जो गे हुआ करे वह लोगर वास्ते काम कराया करे। और फिलहाल आरोप कुछ यूं लगाया जा रहा है कि कुछ लोग है एड़ा जो उन्हें बहला फुसला कर लेन गया था दिल्ली में ऑपरेशन चल रहा था, लिंग परिवर्तन ऑपरेशन चल रहा था, और ऑपरेशन के दौरान उन्हें डेथ हो चुकी है। अब फिलहाल के लिए जांच को विषय है कि आखिर कौन है वास्तविक आरोपी। पुलिस अपनी तरफ जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको, जोधपुर से। धन्यवाद।